Brought to you by ITIL series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. तो कह देते हैं कि किसान को हम सम्मान निधि दे रहे हैं। एक गांव में मुश्किल से 10 लोगों को सम्मान निधि मिल रही होगी, बाकी 90 लोग चक्कर काट रहे हैं। यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहीं कोई कह देता है कि फर्द में नाम नहीं है, कि तुम्हारा वो आधार कार्ड सही नहीं है, कि खाते में लिंक कराइए। बहरहाल किसान को परेशान करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। सांसद जी तो मान लो जब से वोट पड़े हैं तब से जहाँ सांसद जी ने अपना वो ने दिखाया है, न कोई विकास किया है, और जो नए जो बनाना चाहते उनको अपना वो देखेंगे। इनने तो कोई काम ही नहीं करा है। 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनाव के चलते ही तमाम राजनीतिक दल हैं वो चुनावी समर में अपनी अपनी ताल ठोंक रहे हैं। इस समय हम एटा लोकसभा सीट के जो यादव कम्युनिटी का जो गांव है, शहर से लगा हुआ गांव है अमरपुर, वहां पर हम आए हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने एक बड़ा दाव चला है और उन्होंने इस बार जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता था साके, उस कम्युनिटी के प्रत्याशी को टिकट दिया है। यहाँ लोकसभा चुनाव की पूरी बात करूँ तो यादव कम्युनिटी है वो पहले नंबर पे, करीब 3.25 लाख की यादव कम्युनिटी है जो एक इस चुनाव में डोमिनेट करती है। ये कम्युनिटी जो है वो पहले नंबर पे आती है, उसके बाद लोध और साग के आते हैं, उसके बाद फिर मुस्लिम आती है। और यादव कम्युनिटी, हम आज वहीं उनसे ये उनका मन टटोलने के लिए आए हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यादव कम्युनिटी इस बार किस मुद्दे को लेकर के वोटिंग करेगी और उनके अपने क्या मुद्दे होंगे, विकास होगा या जाति समीकरण को देख करके वो वोटिंग करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है बाबा जी? जी काम रहा, मैं तो आ रहा हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? ग्रंथ सिंह जी, आप ये बताइए कि इस समय जो है चुनाव आ गया है, शुरू हो गया है चुनाव, है ना। समाजवादी पार्टी ने साके प्रत्याशी को वोट दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मुद्दे क्या हैं? विकास के मुद्दे हैं या जातिगत मुद्दे पर वोट करेंगे? कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ऐसा है कि जाति प्रकट को है और टिकट साक को मिली है तो बढ़िया मिली है। साके के वोट जहाँ ज़्यादा है, यादव साके और मुस्लिम और 10-5% वैसी जाति को कामयाबी हुई है। और एमपी ने लौट के दूसरे ने जहाँ कुछ देखो ही नहीं, न कोई विकास है, न क्षेत्र में आए वो जाए वो कोई मतलब ही नहीं है, समझे। आपने सांसद जी को कब देखा था? हमने तो देखो ही ना सांसद जी को, क्षेत्र में आवता ही नहीं। अच्छा, विकास कराया है क्या सांसद ने? 10 साल हो गए उनको, 2 बार सांसद रहे हैं और केंद्र में मोदी सरकार है, उनका कहना भी है, मोदी जी का भी कहना है कि हम तमाम तरह के हमने विकास कराए हैं, हम अनाज फ्री दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, है ना। तो ये तमाम तरह के विकास कराए हैं। तो क्या उनका ये दावा जो है गलत लगता है? ऐसा का दावा गलत है। किसान को बनाए 4 किलो 3 किलो गेहूँ मिल रही है और कहाँ है किसान के, और महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। और विकास का संसद जी आवते ही ना जा क्षेत्र में तो विकास क्या करवा देंगे? जो आदमी ना आवे तो विकास क्या करवा सकता है? सांसद जी कह रहे हैं कि उन्होंने मेडिकल बनवा दिया और वो पावर प्रोजेक्ट बनवा दिया, बाईपास बनवा दिया, ये तो विकास ही तो है। और देहात में कचुना है जो विकास हुआ है, देहात में तो कचुना है। संसद जी ने बनवाए 2 माह, तो विकास तो देहात में तो कोई विकास ही नहीं है। टूटी फूटी सड़कें, कोई विकास नहीं है देहात में तो। अच्छा, हम दूसरे और भी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनके मन में वोटिंग को लेकर के क्या मुद्दे रहे हैं। और नाम क्या है सर? उमेश यादव है मेरा नाम। उमेश जी, ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, आप जानते हैं कि यादव कम्युनिटी जो है वोटिंग के आधार पर एक बड़ी डोमिनेट करती है चुनाव में और एक बड़ी संख्या में है, प्रभावित करती है चुनाव को। इस बार समाजवादी पार्टी ने साके प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी के सांसद राजवीर सिंह है, अभी तक कोई चर्चा नहीं है बदलने की, तो वही लगता है वही चुनाव लड़ेंगे। तो आप, क्योंकि जनता जनार्दन है, विकास के नाम पर आप वोट करेंगे या जाति देख करके आप वोट? सर, अब जाति के नाम पे तो वोट जनता देने के लिए राजी नहीं है। जाति का नाम तो खत्म ही होने जा रहा है। जो मेडिकल का नाम दे रहे हैं या हाईवे का नाम दे रहे हैं, बिल्कुल गलत दे रहे हैं। जे क्या कहते हैं, जो पावर हाउस बना वो अखिलेश की सरकार में बना, उन्होंने उद्घाटन किया। इन्होंने क्या किया, जो तो कंपनी की एक वो है, इसलिए ये निकल रही है हाईवे। ये अपने क्षेत्र में तो कोई काम करके राजी नहीं है। और ना ये जनता को केवल गुमराह करे के अलावा कोई इनका काम नहीं है। 2 किलो 3 किलो अनाज दे दिया, साले को भिखारी बना दो, बस काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकरी किसी को दे नहीं रहे, सारी चीज़ प्राइवेट करने जा रहे हैं।
और किसी भी युवा लोगों को कोई रोजगार भी नहीं दे रहे। महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कह देते हैं कि किसान को हम सम्मान निधि दे रहे हैं। एक गांव में मुश्किल से 10 लोगों को सम्मान निधि मिल रही होगी, बाकी 90 लोग चक्कर काट रहे हैं। यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहीं वो कह देता है कि फर्द में नाम नहीं है, कि तुम्हारा वो आधार कार्ड सही नहीं है, कि खाते में लिंक कराइए। बहरहाल किसान को परेशान करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। केंद्र सरकार में ये बोलते हैं आयुष्मान कार्ड है, जिससे गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, दूसरी चीज़ अनाज मुफ्त मिल रहा है। तीसरा, मोदी जी कह रहे हैं तमाम तरह की योजनाएं, जो सिलेंडर है जो गांव-गांव तो महिलाओं को फ्री मिल रहा है। तो क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते? सिलेंडर में तो 100 रुपये भी किसी को कम मिल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा तो 500 रुपये वसूल कर रहे हैं किसान से, अन्य तरह के कामों से वसूल कर रहे हैं। और उज्ज्वला वालों को सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन और लोगों को सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? सब्सिडी कोई आ नहीं रही है। अब यूरिया पर भी कम कर दी, पहले 50 किलो की थी 45 कर दी, अब 40 भी कर दी। रुपया उतना ही लग रहा है। किसान जो चीज़ खरीदने जाता है उसे हर चीज़ महंगी मिलती है, और उसका जो उसे बेचता है तो उसका सस्ता बिकता है। नहीं, इस बार कल बजट भी आया है तो मोदी जी ने कहा भी है कि इस बजट में किसान, गरीब, युवा, महिला, उन सब के विकास की बात हो रही है। न, उसमें किसी के विकास की बात नहीं हो रही है। वो लो लाट के जो उनके, अब बाजरा जब सीजन पे आता है तो 1200-1300 लेते हैं किसान से, और अपना 2100 में वो RTC कंपनी द्वारा लेके या आड़तियों से, बिचौलियों से लेके और कोटा बांट देते हैं। सड़ी मक्का किसान की जब खराब हो रही मौसम के समय तो 1200 ली, 1300 ली, 1000 ली। अब वो मक्का कोटा पे देने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि 22 अभी पिछली 22 तारीख को राम मंदिर भी बना है, तो हालांकि विपक्ष ने आरोप भी लगाया था कि राम मंदिर के धर्म के नाम पे ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं और इलेक्शन जीतने के लिए ये कर रहे हैं। तो इस समय आपको क्या लगता है कि इंडिया है, एक तरफ इंडिया है, और इंडिया में कांग्रेस है, सपा है, लोक दल है, दूसरे दल हैं, वो मिलाकर के वो लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है और दूसरे दो दल है उनके, तो लहर आपको क्या लगता है किसकी लहर देश में चल रही है? उस राम मंदिर से इनका कुछ नहीं होना है। ये तो पब्लिक को पागल बनाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाना या पागल बनाना। अब ये तो इलेक्शन का मुद्दा था इनका। इलेक्शन, वो राम मंदिर भी पूरा भी नहीं हो पाया और जब बीच में उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं, राम मंदिर भी पूरा भी नहीं हुआ। और अभी लहर किसकी चल रही है? अभी तो लहर जो जनता है, युवा सरकार, युवा वर्ग के हैं, वे अपने विकास और नौकरी के नाम पे वोट देंगे। और अब जनता इनको परख चुकी है कि केवल जनता को गुमराह बनाने के अलावा, बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कोई काम इन पे है नहीं। वोट लेने के बाद काम खत्म। अब हमारे सांसद जी 10 साल से तो कोई गांव नहीं देखा। इस एटा के आसपास 10 किलोमीटर तक कोई एक सड़क टूटी पड़ी है। यहाँ से चौथी मिल के लिए जाती है, ये भी टूटी पड़ी है। अच्छा, और भी कई लोग हैं साथ में, बिल्कुल जो इनका कहना था कि काफ़ी सांसद ने काम नहीं किया और हम अब इस बार जो है मजहब धर्म से ऊपर उठ के विकास पर वोट करेंगे। हमारे साथ एक और साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बात करें। नाम क्या है? मुनेश कुमार। मुनेश कुमार जी, आप ये बताइए कि जो सांसद हैं बीजेपी के, वो 2 बार से सांसद हैं, 10 साल हो गए, और उन्होंने कहा कि तमाम तरह के हमने विकास किए हैं, पूरा क्षेत्र का विकास किया है। आप अपनी क्या राय, क्या कहना चाहते हैं इस बात पे कि क्या सांसद जी ने विकास किया है, नहीं किया है? आप इस बार वोट करेंगे, आप बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे? या सांसद पसंद है या दूसरा कैंडिडेट वो पसंद है? तो क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी तो मान लो जब से वोट पड़े हैं तब से जहाँ सांसद जी ने अपना बहू ने दिखाया है, न कोई विकास किया है, और जो नए जो बनाना चाहते उनको अपना वो देखेंगे। इनने तो कोई काम ही नहीं करा है। जब इलेक्शन होता है तब तो आगे हाथ जोड़ेंगे, सब काम करेंगे, और उनको काम निकलते हुए और फिर कोई नहीं आते हैं। अच्छा, सांसद कह रहे विकास करा है तो झूठ बोल रहे हैं क्या सर? हाँ, झूठ ही है, कोई विकास ही नहीं है। हमारे जो आसपास की जो सड़कें वे सब वैसी डरी हैं और कोई विकास ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल शहर से लगा हुआ ही गाँव है, शहर के बिल्कुल नज़दीक है। तो जैसे सांसद का भी कहना है कि हमने मेडिकल की एक बहुत बड़ी सुविधा दी है, आयुष्मान कार्ड केंद्र सरकार दे ही रहा है, किसान निधि दे ही रहा है, तो उनका कहना है कि हमने विकास कराया इसलिए जनता हमको वोट करेगी। तो विकास कराए हैं या मान लो वो कराया तो उस मान लो तो वो तो जनता के लिए, सबके लिए कराया है। जहाँ में तो मान लो एक के लिए थोड़ी कराया है, वो अच्छा बढ़िया कराया है, पर जो मान लो अपना विकास वैसे तो नहीं कराया है उनने। ये मान लो जो जनता के लिए मान लो जो आम घूमे या देखे, मान लो कि कैसे का है, मान लो जनता दो सुखी है या हमसे दुख निरुष्ट है। अच्छा, ये बताइए, देश में इंडिया की लहर चली या बीजेपी की? आप किसको वोट करेंगे? आपकी कम्युनिटी किसको वोट करेगी? हम तो अखिलेश को करेंगे। इंडिया को? इंडिया करेंगे। उसकी वजह बताइए, क्या है, क्यों करेंगे? अपने जो मान लो जो नई सरकार आएगी अपना कुछ न कुछ वो लेके आएगी। अब मान लो इन सरकार से तो कोई मान लो हमें फ़ायदा ही नहीं है और किसी को फ़ायदा नहीं है। जी हाँ,
तो मतलब आप इस बार सरकार चेंज करने के का आपका मूड आ गया है कि आप अब नए कैंडिडेट को आप लोग वोट करें? हाँ, नए को कैंडिडेट को वोट करेंगे। वो मान लो अपना ना सुधार करेगी ना वो बनाएगी। मान लो इनने तो अपना मान लो कोई काम ही कोई बढ़िया नहीं किया है। बिल्कुल और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अब क्या नाम है आपका? मैं छोटे ना हूँ। छोटे ही बताइए कि जो बीजेपी का साक्य लोध हमेशा बीजेपी का वोट माना जाता है, इस बार समाजवादी पार्टी ने साक्य को कैंडिडेट को ये वोट जो है टिकट दिया है, तो कैसे वोटिंग करेंगे? क्या आपको भरोसा है कि बीजेपी जो अखिलेश यादव जी साक्य लाए हैं वो आपका डेवलपमेंट करेगा, आपको विकास करेगा, आप जो सांसद चुनेंगे? या आपको लगता है कि नहीं बीजेपी ठीक है भाई, साक्य आ गया है, पहले भाई हमारा तो जो यादव पहले कैंडिडेट था वो तो लड़ नहीं रहा, तो हम साक्य को वोट नहीं देंगे, भाई हमारी जाति का भी नहीं है, या वो डेवलपमेंट नहीं करा पाए, भाई सत्ता में है तो वो डेवलपमेंट क्या आपके मन में चलेगा? साक्य को ही देंगे। क्यों देंगे साक्य को? नो देंगे कि कछु न कछु नव काम करेंगे और कोई विकास करेंगे बढ़िया, जाई के लिए देंगे कि बढ़िया काम करें और अच्छा करें। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? ये चल रहा होगा कि भाई विकास होगा इसलिए हम वोट देंगे, या ये चल रहा होगा नहीं हमारी जात का हो या भाई हमारी पार्टी को? कछु ना है, कोई हो ताई देंगे। अखिलेश की साइकिल हो काऊ में ताई में देंगे। अच्छा। हाँ, और सांसद कह रहे हैं कि भाई हमने विकास कराया है तो जनता हमको वोट करे, भाई हम तो 10 साल में विकास। दिख रहा सड़क भड़क सब वैसी डरी है हमारे यहाँ, तो कोई सड़क ना है सही, देखो और खराब ही डरी है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि हम तो तमाम तरह की योजना किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए चला रहे हैं। तो झूठ चला रहे होंगे तो हमें तो मालूम पड़ रही ना है। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? हम ऐसे मालूम पड़ेगा जहाँ विकास करें तो हमें महरम पड़ेगा अच्छा कर रहे हैं, और जहाँ तो कछु ना कर रहे जो मार गैया खेत और खाई जाती हैं। तो आपका जो नाराजगी है इस बात पे नाराजगी है कि भाई गैया जो है खेत का नुकसान कर रही है इसलिए हम जो है बीजेपी को वोट। हाँ, ताई सुधर रहे, ये नाराजगी है बीजेपी से। गाय जो है नुकसान कर रही है, सुन नहीं रहा और क्या नुकसान कर रही है, बहुत गेहूँ सब खाई जाती हैं, देर रात खाए रहेंगे। केंद्र सरकार आपको मुफ्त में अनाज भी दे रही है भाई, तो फिर क्या दिक्कत है? अनाज दे रही है कितना, अनाज 3 किलो सुखाए जाते हुए, 3 किलो अनाज सुखाए रहो है। तो आप चाहते हैं कि विकास हो, इसके लिए हम वोट। हाँ, विकास हो ताकि वोट देंगे। किधर रुझान है आपकी यादव कम्युनिटी? अब यादव तो साइकिल हो ताई में देंगे, चाहे यादव हो चाहे कोई हो। आप जो है इस समय जो प्रत्याशी उतारा है उसको वोट देंगे आप जो है? हाँ भाई देंगे। तो जी बिल्कुल आप ने सुना होगा कि किस प्रकार जो यादव कम्युनिटी है यहाँ पे, जो एटा लोकसभा में एक बहुत बड़ी संख्या में है और वो पूरे चुनाव में डोमिनेट करती है, पूरी चुनाव को प्रभावित करती है। करीब 3.5-3.25 लाख के समथिंग तो पहले नंबर पे एटा लोकसभा में। और जो उनका कहना है कि जो बीजेपी के तत्कालीन जो अभी निवर्तमान सांसद हैं उन्होंने फिर वादे किए, विकास कुछ किया नहीं, और इस बार जो भी समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो उसी को वोट करेंगे। बल्कि कहना ये चाहते हैं कि इस बार वो प्रत्याशी को चेंज करेंगे, चेंज करने के मूड में नए प्रत्याशी को वोट देंगे, इस उम्मीद में वोट देंगे कि वो नया प्रत्याशी जो भी आएगा वो हमारे क्षेत्र का, हमारे जनपद का, हमारे शहर का विकास कराएगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना ये था कि जो केंद्र सरकार की योजना है वो नाकाफ़ी है, उज्ज्वला योजना है वो अभी तक नहीं है, और जो भी राशन मिल भी रहा है फ्री में तो वो भी बहुत नाकाफ़ी है और उससे उनका कोई भला होने वाला नहीं है। तो इस लिहाज से इस बार जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो उनके दिमाग में सिर्फ विकास ही विकास होगा। देवेश पाल सिंह, यूपी तक, एटा।